हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, जहां पे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखने वाले, और आज का जो मेन्यू है वो रहेगा गॉस सिडल मेथड। अब ये मेथड क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। मीनवाइल क्या आपको पता है इटरेशन मेथड का मतलब क्या है? इटरेशन का मतलब है रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। तो ऐसी दो मेथड्स है जब लीनियर इक्वेशंस की बारी आती है तब, जिसमें से एक है जैकोबी मेथड और दूसरी जो है वो है गॉस सिडल मेथड। ये दोनों मेथड जो है वो इटरेशन मेथड है, जहां पे आपको जब तक कि आपका फाइनल आंसर ना आए तब तक कि रिपीटेड 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 काम करना पड़ता है, unless and until your answer converges to something which is approximately correct। समझ में आ रहा है? अब सर जी आप गॉस सिडल मेथड जब सिखा रहे हो तो कुछ और भी चीज बताओ। मैं बताता हूँ एक और मेथड जिसके बारे में मैंने बात करी थी। गॉस सिडल मेथड और जैकोबी मेथड, इन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन एक अच्छी बात, जो गॉस सिडल मेथड है वो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है और वो जल्द से जल्द कन्वर्ज होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ इटरेशन लगते हैं वो कम लगते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेथड थोड़ी फास्ट मेथड है, यहाँ पे थोड़ा कम परेशानी होती है, जहां पे जैकोबी मेथड में हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो जैकोबी मेथड का भी वीडियो अलग से वो आप देख सकते हो। अभी फिलहाल तो मैं आपको गॉस सिडल मेथड के बारे में बता दूं तो आप देख सकते हो किस तरीके से सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन रहते हैं। तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पे दिखाया, हम लोगों को यहाँ पे तीन लोगों को फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि x1 को फाइंड आउट करना है, x2 को फाइंड आउट करना है और x3 को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये तो आप डायरेक्टली कैलसी पे भी 3 इक्वेशंस 3 अननोन के हिसाब से जा सकते थे, आंसर निकल सकता था, बट बाय थियोरेटिकल जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गॉस सिडल मेथड से ही करना है तो आपको उस मेथड को पूरा यूज करना पड़ेगा अगर आंसर्स लाने हैं तो। वैसे भी मैंने बोला था थोड़ा कम समय लगता है इस मेथड को देन दैट ऑफ योर जैकोबी का मेथड। अब प्रोसीजर क्या रहेगी? एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर रहेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे ना वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और डायगोनल एलिमेंट्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। जहां पे स्ट्रांग डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन में जो है वो काफी आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से आंसर्स आते हैं, क्या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब अगर पहले तो आप सम को देखोगे तो आपको सबसे पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फॉर अ सेट ऑफ इक्वेशन अब हम लोगों को किन किन लोगों को फाइंड आउट करना है। x को फाइंड करना है, y को फाइंड आउट करना है और किसको फाइंड आउट करना है? z को। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? एज यूजुअल कैलसी आपके साथ रखो और सिर्फ एक सम अच्छे से समझना है आपको, उतना आपको पेशेंस लेवल रखना है। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के साथ। सबसे पहले जब सम शुरू होगा तो पहली इक्वेशन को पिक करके मैं करने जा रहा हूं x को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा 1/20 आ जाएगा। आप भी चेक कर लेना, यू विल गेट 32 माइनस 4y और यहाँ पे आएगा प्लस z वाला टर्म। सिमिलरली उसके बाद आप लोग y को फाइंड आउट करोगे, जहां पे 1 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी टर्म 35 माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4z। देन देर विल बी z जो कि 1 अपॉन आप लिखोगे 10 और यहाँ पे टर्म्स आएंगी 24 माइनस x और माइनस कितना आया? 3y। सो दैट्स ऑल। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये आपको फॉर्म करना है बाय यूजिंग जो भी आपको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उससे। अब आप मुझे बता दो, x आपका रेडी हो गया, y आपका रेडी हो गया, z आपका रेडी हो गया। अब आपको सम को शुरू कैसे करना है? तो इटरेशन वाली मेथड है। इनिशियली आपको कुछ अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है वैल्यू को। तो मैं बताऊं, लाइफ में सभी लोगों की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा है और हमेशा कहता हूं कि शून्य से होती है, जीरो से लाइफ शुरू करनी पड़ती है आगे। तो वही है, रिस्टार्ट करो, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस जो है वो सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए? 0 0 0। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड क्या करना है आपको? z इज इक्वल टू 0। तो चलिए, अगर ये ऐसा है तो अब हम लोग जाएंगे किसके लिए? लेट्स मूव ऑन फॉर व्हाट? आवर फर्स्ट इटरेशन। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं, हम लोग जा रहे हैं अभी फर्स्ट इटरेशन के लिए। चलिए
अब इस फर्स्ट इटरेशन में हम लोगों को क्या क्या करना है, देखो ऑलरेडी आपके पास एक्स वाई जेड का सेट टेकन है, उस सेट को उठाओ। अब मैं पहले तो एक्स का फर्स्ट इटरेशन निकालूंगा, तो आई राइट इट लाइक दिस, एक्स का फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे वैल्यूएशन देखो किस तरीके से होगा, 1/20 को एज इट इज लिखा मैंने, यहाँ पे 32 और मेरे पास इनिशियल वैल्यूज है, y की कितनी है 0 है और z की कितनी है 0 है, तो -4 इंटू 0 प्लस इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा मेरा x का फर्स्ट वैल्यू है, कैलसी आपके पास है, मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.6 यहाँ पे। अब मैं y का भी फर्स्ट इटरेशन निकालने की कोशिश करूंगा, आई पुट 1/17 एंड देन आई पुट 35 माइनस, अब रुकिए तो सही, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो आपके पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से 3 लोग थे, अब मुझे बता दो x = 0, y = 0, z = 0 में कहां पे चेंज आया, फर्स्ट इटरेशन अपने पास रेडी है। तो अब आपको करना क्या है, जब आप इस मेथड को यूज करोगे तो आपको जो भी लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी है उस वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना है जब आप सम सॉल्व कर रहे हो। तो डू नॉट गो बाय ऑल 0 0 zeros इन ऑल 3 इक्वेशंस जो यहाँ पे सेट दिखाई दे रहा है उसमें आपको अगर यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू x की आई है तो पुट दैट वैल्यू यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये दिखना शुरू हो जाएगा 1.6। अब आप मुझे बता दो -4, अरे सर z को क्या पुट करूं, z आया है क्या, नहीं आया ना, तो वही पुरानी वैल्यू z की आपको पुटअप करनी पड़ेगी जो कि होगी 0। समझ में आया, ये थोड़ा फास्ट है, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके देता है, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। जैकोबी मेथड में सब वही से शुरू होता है और वही वैल्यू लेनी पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसको पिक करो। अब अरे सर चलो पिक किया, कैलकुलेशन किया, आपके पास भी कैलकुलेशन है तो प्लीज कर लेना। मेरा आंसर आ रहा है 1.8705। अब वॉट एवर इज माई आंसर, ये भी आया। अब मुझे बता दो z का मुझे फर्स्ट इटरेशन करना है, तो यहाँ पे 1/10 आएगा, है ना, उसके साथ आना चाहिए 24 माइनस कौन सा वाला x लोगे, ऑब्वियसली आपका x जो अब रहेगा वो यही वाला x यहाँ पे पुटअप करोगे, यानी कि कौन सा 1.6 वाला, और इसके साथ कौन है -3 इंटू, अब कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है, y की जो लेटेस्ट वैल्यू आई है वो पुटअप करो। दोस्तों दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एक बार का ये पता चला तो दुनिया का कोई भी सम जो कि हम लोगों को गॉस सीडल वाली इटरेशन से पूछा जाए हम लोग उसको ऑफिशियली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पूरा कैलकुलेशन आप भी इजी कर लीजिए, 1.6788 मेरा आंसर आ रहा है, आपका भी वही आ रहा है क्या, देखो तो ये रहा मेरा यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन वाली चीजें जो है वो फटाफट लिख देता हूँ और आप सेकंड इटरेशन के लिए जाते हैं तो वैल्यूएशन पहले लिख लेते हैं। चलो हेल्प करो मुझे वैल्यू लिखने के लिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट आई हैव गॉट इज x of 1 which was 1.6 I think, right? Then y of 1 we got, y of 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.8705 था ना, 8705, एंड देन z of 1 भी आ चुका था मेरे दोस्त, जो कि आ चुका था 1.6788। अब मुझे जाना है अब सेकेंड इटरेशन के लिए। आप लोग हेल्प करोगे। x of 2 अगर मैं करूंगा तो मुझे आंसर्स किस तरीके से दिखने चाहिए, अभी तो आपको पता ही है ये 1/20 होता है, फिर वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे क्या क्या लिखने वाला हो, 32 - 4y + z, 32 - 4। मुझे बताओ y की कौन सी वैल्यू पुटअप करोगे, अभी तो फिलहाल यही वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 1.8705, राइट। उसके बाद प्लस z है, प्लस z की भी यहाँ पे 1.6788 वाली वैल्यू आएगी। आया समझ में। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x का सेकंड इटरेशन का आंसर आ रहा है 1.3098, वॉट एवर इट इज। आप आपके पास कैलसी है तो पूरा प्लीज सॉल्व कर लेना। बता दो अब y of 2 का वैल्यूएशन क्या आएगा। y of 2 में टर्म मुझे दिखाई देती है 1/17 दिखाई देती है, फिर उसके साथ है यहाँ पे 35। अब बता देना 35 के बाद है -2x -2। अब x की कौन सी वैल्यू लोगे, मैं बता रहा हूँ आपके पास अभी ये x दिखाई दे रहा है, ये x दिखाई दे रहा है, लेकिन ये x लेटेस्ट वर्जन आपको उठाना है भाई, तो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से जाओ तो भाई कोई गलती हम लोग नहीं करेंगे, 1.3098 को ही यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आएगी -4z है ना, ओके, तो -4 और z का तो कोई नया आंसर बना नहीं अब तक, तो यहाँ पे आप 1.8705 लिख सकते हो। अब आपने ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करनी है, तो y of 2 का मेरा आंसर आता है 1.5097, ये मेरा आंसर आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बता दो ये चीज आने के बाद मेरे को z का सेकंड इटरेशन फाइंड आउट करना है, 1/10 आता है मेरे दोस्त, उसके बाद आता है 24, उसके बाद आता है
क्या आनी चाहिए वैल्यू, x की। कौन सी वैल्यू लोगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे x का यही वाला वर्जन लोगे, तो यहाँ पे आपकी आएगी वैल्यू 1.3098, है ना। और साथ में टर्म देखो क्या था, -3y है, तो यहाँ पे -3 और y के साथ आपकी टर्म आएगी। कौन सी वाली लोगे, ऑब्वियसली अब लेटेस्ट वाला y बन चुका है तो उसी को आप उठाओगे, 1.5097 आप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। एंड द आंसर दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ z का सेकेंड इटरेशन कम्स आउट टू बी 1.8161। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे सेकेंड इटरेशन में आपको सिखा चुका हूँ ना, इसी तरीके से लेट्स मूव ऑन फॉर थर्ड इटरेशन, और फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर जो मेरे को अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है मैं अप्रोक्सीमेट आंसर से खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे जो जो वैल्यूज है वो एक बार बता दो, तो मैं x का सेकेंड इटरेशन के वैल्यूज लिख देता हूँ 1.3098, y का सेकेंड इटरेशन का वैल्यू लिख देता हूँ 1.5097 एंड z का सेकेंड इटरेशन का वैल्यू लिख देता हूँ 1.8161, राइट। अब जितना जो भी जिस भी तरीके से मैंने यहाँ पे x2 y2 और z2 जो भी है इन वैल्यूज के बारे में लिखा है, तो अब नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा थर्ड इटरेशन के लिए। चलो गाइज प्लीज 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 हेल्प मी आउट। अब आपको भी पूरा प्रोसीजर समझ में आया, बस एक सम समझना जरूरी था, आगे के सारे सम्स आप खुद करने वाले हो, मेरी ज्यादा जरूरत आपको वैसे भी नहीं पड़ने वाली। सो थर्ड इटरेशन के लिए जा रहा हूँ, वापस से वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूशन मेरे रहेंगे, x3 करूंगा मैं यहाँ पे, थर्ड इटरेशन है तो 1/20 होगा, देन देयर इज 32 माइनस 4 इंटू कौन सी वैल्यू होगी, अब ये y की कौन सी वैल्यू लोगे, लेटेस्ट वाली वैल्यू तो यही है, तो ये आया यहाँ पे 1.5097, जो भी है वैल्यू पुटअप करो, फिर उसके बाद प्लस था और यहाँ पे z की वैल्यू थी 1.8161, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जो अपना लेटेस्ट वाला वर्जन है। तो अब जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व होगा ये, तो ये सॉल्व होने के बाद मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन आती है वो एक बार देख लो, तो जो मेरा कैलकुलेशन मुझे कहता है दैट कम्स आउट टू बी 1.388, ये आया मेरा आंसर। सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू इज y ऑफ 3 का भी आंसर ले लो, y ऑफ 3 बता दो क्या आएगा, y ऑफ 3 के लिए भी वही सेटअप करना पड़ेगा, 1 बाय यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17, देन देयर विल बी 35 का टर्म, देन देयर विल बी माइनस 2 इंटू लेटेस्ट वाला x का वैल्यू आपको यहाँ पे पिक करना होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.388 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन देयर इज क्या था -4, बस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई, और y जो है वो वही उठाना पड़ेगा जो अपने पास है, तो सॉरी z जो है वो वही उठाना पड़ेगा जो अपने पास है, तो हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से सब कुछ हम लोगों को सॉल्व करना है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, y को फाइंड करने के लिए यहाँ पे -4 और z की टर्म थी, तो आई थिंक सो अब बस इसको करेक्ट कर लेना मेरे हिसाब से, हाँ, तो यहाँ पे z की टर्म मैंने लेने चाहिए थी, और जो z की टर्म अपनी आई थी दैट इज 1.6788। एक भी गलत गया ना तो पूरा आंसर गलत जाता है दोस्तों, जरूरी है कि आपको पता पड़े। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, z की वैल्यू, तो मेरे पास z है क्या, है ना, तो 1 पॉइंट कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पे 8161 के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन सिंप्लीफाई होगा, फिर जाके मेरा एक और आंसर आएगा, एंड द आंसर दैट आई गेट इन दिस केस आपका भी आना चाहिए y ऑफ 3 का, जो आएगा 1.4681। तो देखो हर एक इटरेशन जो कि आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो सब्स्टिट्यूट करते 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 फिर आगे बढ़ना है, तभी जाके आपके आंसर्स जो है वो सही से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये y3 हो गया। सिमिलरली z का थर्ड वर्जन मतलब थर्ड इटरेशन भी बता दो, यहाँ पे होना चाहिए था 1/10, राइट, फिर आना चाहिए था 24, देन माइनस में यहाँ पे होता है x, तो x की वैल्यू अगर मुझे पुटअप करनी है तो क्या पुटअप करनी पड़ेगी, लेटेस्ट वाली पुटअप करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से x की लेटेस्ट वैल्यू उठा रहा हूँ इसके लिए, तो ये आएगा 1.3888, राइट, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद -3 इंटू ये z है, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी वो भी लेटेस्ट वाली उठानी पड़ेगी, तो लेटेस्ट वैल्यू ली तो 1.4681 किया मैंने, सिंप्लीफाई किया तो मेरा थर्ड वाले का z का थर्ड इटरेशन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.8206। तो इसी तरीके से अब आपने आपके थर्ड इटरेशन रेडी की है, फिर आप फोर्थ इटरेशन के लिए जा सकते हो। सो आप देखोगे धीरे धीरे ये जो वैल्यूज है ये एक्यूमुलेट होना, कॉन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, तो उस अप्रोक्सीमेट आंसर के हिसाब से आप जाओगे और फिर आप इसको फाइनली एंड करोगे। आया समझ में? अब कहीं पे ऐसे स्पेसिफाइड नहीं रहेगा कि गॉस सीडल मेथड है तो 5 इटरेशन करो, 6 इटरेशन करो, नहीं, आपको अप्रोक्सीमेटली 3-4 इटरेशन में अंदाजा आ जाता है कि फोर्थ इटरेशन के बाद वैल्यू जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, तो आप उसको उस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके
आंसर को लेके आ सकते हो। सो दिस वाज योर फर्स्ट सम। आई होप आपको पता चला कि लेटेस्ट वैल्यू पुटअप करना किस तरीके से होता है। देखो मेरे से एक गलती हुई थी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो एक सिंगल आंसर, सिंगल मिस्टेक अगर आपने करी तो दैट वुड क्लियरली चेंज योर इटरेशन का एक आध वैल्यू, जो कि आगे थ्रू आउट वो चेंज होते होते आपकी आंसर की पूरी तरीके से वाट लग सकती है। तो प्लीज मेक श्योर शांति से करो, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है, इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रहा है, बस कैल्सी का प्रॉपर यूसेज जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार का आ गया तो ये सारे सम्स आप खुद भी क्रैक कर सकते हो। अब देखो ना, जैसे ये फर्स्ट सम है, उसी तरीके से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो फॉर द सेकंड सम। सेकंड सम भी आप देख लेना। अब यहां से आगे सारे के सारे सम जो है वो आप एज इन होमवर्क करोगे। मैं चाहिए तो आपको सारे सेटअप रेडी करके देता हूँ, जैसे कि x1 आई कैन फॉर्म विच इज 1/20 आएगा, फिर यहाँ पे 17 माइनस आएगा 17 माइनस x2 आएगा, और यहाँ पे +2 इंटू x3 आएगा। करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे आपको x2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज अगेन 1/20 होगा, देन -18 के साथ -3x1 आएगा और +x3 रहेगा। फिर उसके बाद आपको x3 को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज 1/20 होगा, उसके बाद 25 -2x1 होगा और यहाँ पे +3x2 होगा। सो दिस इज हाउ इन तीनों को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 देके इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस आपको भी पता है, आप x = 0, y = 0, z = 0 कंसिडर करके नाउ आपको आगे बढ़ना है, दैट इज फॉर फर्स्ट इटरेशन। सो फर्स्ट इटरेशन से शुरू करो एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सेकेंड थर्ड इटरेशन के बाद ही आपको आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। और जितना मेरे पास मेरा कैलकुलेशन है, मैं आपको बता दूं कि एंड करोगे ये पूरा का पूरा, आई विल कंसीडर दिस हैज टू बी होमवर्क। ईजी है यार, आप खुद भी कर सकते हो, तो बस कैल्सी का काम है जो सही से आना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1, x2 का जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी -1 और x3 का आंसर आता है 1। तो आप देखोगे तो आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ऑफ कोर्स थर्ड इटरेशन तक के, फोर्थ इटरेशन तक के ये अंडरस्टैंड किया आपका आंसर कुछ यहाँ तक जा रहा है। तो देखो शुरू होता है 0 0 0 से, फिर इक्वेशन के हिसाब से वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन गो विद गॉस सीडल मेथड। आई थिंक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट फिर भी यार अगर डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे, तो भाई मार्क्स ही मिल रहे ना हम लोगों को। तो ये थर्ड वाला समय ये भी आपको वर्कआउट करना है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहां पे आपको मैं क्लियरली नोटिफाई करके दूंगा कि ऑल दीज सम्स आर नथिंग बट आपका होमवर्क वाला समय। जहाँ पे डाउट्स होंगे आप मुझे बता सकते हो कहाँ पे डाउट आ रहे, डाउट सेशन के वक्त या फिर जब हम लोगों के लाइव सेशन होंगे तब। ये थर्ड सम और एक और सम दिया है ट्रायल के लिए, ये भी सम आप ट्राई कर लेना, ये भी सम आप होमवर्क के लिए कर सकते हो। तो आई थिंक सो मैं अगर लिखते रहूंगा तो वही होगा, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, और वही होगा। तो प्लीज एक बार पूरा का पूरा वीडियो, बस पहले 10 मिनट में सब समझ में आता है, प्रोसीजर समझ में आती है और फटाफट हम लोग अपने अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। तो आई होप सो आपको गॉस सीडल वाली मेथड समझ में आई है। एक और बात, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन गॉस सीडल मेथड एंड जैकोबी मेथड। तो आप जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लो। जैकोबी में जो इनिशियली अप्रोक्सीमेशंस लिए जाते हैं उसके बाद जो फर्स्ट इटरेशन में आता है वो पूरा का पूरा जैसे के तैसे नीचे यूज होता है, लेकिन गॉस सीडल वाली मेथड में आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के बाद जो फर्स्ट इटरेशन आता है तो उसका लेटेस्ट वैल्यू यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, कम समय में आपको फटाफट कन्वर्ज वैल्यू जो है वो देने का काम करता है। तो आई होप ये सेकेंड मेथड जो है, जो कि गॉस सीडल वाली मेथड है, ये भी आपको अच्छे से पता चली है।